अभी फ़िलहाल जो है मुसीबत में है आवाम। आप चावल देते बढ़ रहे हैं, आप पैसे देते बढ़ रहे हैं, चावल कहाँ दे रहे हैं। आज मैं तकरीबन जो है बहादुरपुरा वगैरह ये सब फिर के आ रहा हूँ। खुशामदीद नाजरीन, मैं सैयद गौस मोइनुद्दीन आपका INE टुडे पर खैर मकदम करता हूँ। यूं तो होती है हर न्यूज़ पर आपकी नज़र, हम देते हैं रोज़ाना आपके लिए खास खबर। चलिए जानते हैं आज की खास खबर। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शोबे अखिलत के सदर शेख अब्दुल्ला सुहेल ने कोरोना वायरस पर फिरका परस्ती करने, बीजेपी हुकूमत और गोदी मीडिया की हरकतों की मजम्मत की। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तबलीगी जमात को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि मरकज ने अपने पास मौजूद अफराद से मुतालिक मुकामी पुलिस को इत्तला दे दी थी। शेख अब्दुल्ला सुहेल ने रियासती चीफ मिनिस्टर पर फिर एक बार आवाम को धोखा देने का इल्जाम आयद किया और कहा कि चीफ मिनिस्टर ने तमाम सफेद राशन कार्ड गरीबों को 12 किलो चावल और 1500 रुपए की रकम देने का वादा किया था, लेकिन शहर में आज भी कोई राशन की दुकान खुली नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग फाका कशी करने पर मजबूर हो गए हैं और हुकूमत को इसकी कोई परवाह नहीं है। दिल्ली में जो निजामुद्दीन औलिया के पास जो मरकज पे एकदम अचानक जो अरविंद केजरीवाल साहब जो है एकदम जो रिएक्ट करे, अगर तो उनको पूरा एविडेंस मालूम रहता तो वो नहीं करते थे शायद। मरकज में जितने लोग जमा थे वहाँ, ये पहले तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कोरोना को इतना सीरियस नहीं है, कुछ नहीं है बोले। जब लोग वहाँ जमा हो गए, जब उनको मालूम आया कि फंक्शन कैंसिल हो गया, मीटिंग कैंसिल हो गई, इज्तिमा कैंसिल हो गया, तो जब लोग वापस जाने लगे तो वापस जाने के लिए तकरीबन सारे जरिए जो है वो फुल हो चुके हैं। अब जो चले गए जो रुक गए, जाने का तरीका पूछ रहे थे और वहाँ के जो मरकज के जो जिम्मेदार अफराद है वो लोग जो है पुलिस से कंटिन्यू रब्त में थे, राइटिंग में। अब बीजेपी को कौन से भी मसले पे मीडिया का सपोर्ट लेते हुए मुसलमानों पे उंगली उठाना, चाहे वो जमीनी तकलीफ हो चाहे आसमानी आफत, किधर से भी मुसलमानों को निशाना होना, ये इन्होंने नहीं कर रहे, इनके फैल रहा है, इनसे फैल रहा है। अरे यार, इस वक्त तो सारी दुनिया, सारा हिंदुस्तान का दुनिया परेशान कोरोना की तरफ। एक ऐसी मुसीबत ऊपर वाले की तरफ से आप पहुंची है कि जिसको दिखाई नहीं देती। अब उन्हें मुसलमान का जिस्म, हिंदू का जिस्म बोल के जाती क्या? इस वक्त जो गलती करे, जो नादानी में गलती करे, उसका ही सबसे बड़ा नुकसान है। अगर से मैं गलती कर रहा हूँ तो मेरा ही नुकसान है, मैं अपनी जिंदगी के साथ खेल रहा हूँ, हर किसी को अपनी जिंदगी प्यारी है। तो हुकूमत के तरफ से जो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और खासकर हमारे केसीआर साहब हमेशा जो जब भी मुसलमानों को बीजेपी की तरफ से टारगेट किया जाता है, मीडिया की तरफ से, सेंटर मीडिया इन्होंने खामोशी किया। हद तो ये हो गई कि गवर्नर साहब के पास मिलने जा रहे, भाई आपका होम मिनिस्टर है, आप जितने अपने अहदेदारों को लेके गए उससे ऊपर होता हो। क्या सिर्फ मुसलमान था या महमूद अली साहब थे या मरकज का डर था बोल के नहीं लगे आप उनको? ये सारे चीज़ें जो है केसीआर साहब बंद करो। आप वाकई सेकुलर है, इस वक्त आपको इंसानी हमदर्दी होना चाहिए। आप सिर्फ 12% के जो वादे करके पहले पब्लिक को जो है वो छोड़ दो। अभी फ़िलहाल जो है मुसीबत में है आवाम। आप चावल देते बढ़ रहे हैं, आप पैसे देते बढ़ रहे हैं, चावल कहाँ दे रहे हैं। आज मैं तकरीबन जो है बहादुरपुरा वगैरह ये सब फिर के आ रहा हूँ, कहीं पर भी राशन की दुकानें खुले नहीं है। 2 दिन 3 दिन के बाद बोले आज महीने की 2 तारीख हो गई। पिछले 10 दिन से जो है पूरे लोग घरों में बंद है। जो लोग रोजाना कारोबार करते हैं उनके पास 10-10 दिन का राशन स्टोर रहता क्या? ऐसा की वैसा की लोग आप तक गुजार लिए। अगर आप राशन लेने आएंगे, आप बोल रहे हैं 12 किलो देते, 1500 रुपये देते, कहाँ है भाई साहब? ये 15 का आंकड़ा जो आ गया ना, बड़ा डेंजर हो गया हिंदुस्तान के लिए। 15 लाख 15 बॉटल 15 पे आके अटक जा रहे। इस वक्त इंसानी हमदर्दी पे आप जितना पैसा कलेक्ट करें, जितना रिलीफ फंड में पैसा लोग जो है डाले, अगर तो वही ईमानदारी से आप गरीबों तक पहुंचा देते तो भी काफ़ी है। इस वक्त मैं TRS के तमाम अहदेदारों से, ना सिर्फ मुसलमान बोल के नहीं, जितने भी कायद है TRS में, हिंदू मुसलमान, सबसे इंसानी हमदर्दी के लिए बाहर निकलो, केसीआर पे दबाव डालो।
अवाम परेशान है, वरना कल ये अवाम तुम लोगों को फिरने नहीं देंगे। ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।